बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पहचान क्या करनी है, किस तरह से पता चलेगा कि फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? पहली पहचान है इसकी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है। ठीक है, इसमें हम जो अगला काम है, अब जब खाता है, पीता है, रोता है, धोता है, आता है, जाता है, यानी ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा, वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसके साथ ता है, ती है, ते हैं वगैरह वाले फ़िक्रे में। अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है। इसमें एक चीज़ क्या है, वो ये है कि ही, शी, सोनू मुझे ना लगा इट या किसी सिंगल नाम के साथ, सिंगल नाम आ जाएगा, आशिर आ जाएगा, उसामा आ जाए, तलहा आ जाए, अमनान आ जाए, या ये आ जाए, सिंगल नाम कोई भी आ जाए, उसके साथ ना आपके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, जबकि आई, वी, यू और दे, यानी जहाँ पे प्लूरल आ जाते हैं, के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। यानी के, ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, उसमें आपने एस या एस का इजाफा करना है इधर, और जहाँ पे आई, वी, यू, दे आ जाएगी, यानी प्लूरल वर्ड आ जाएंगे, वहाँ पे आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। अब अगला स्टेप आ जाता है जी नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि डू नॉट किसके साथ लगाना और डज नॉट किसके साथ लगाना है। ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नाम के साथ, एनी सिंगल नेम के साथ डज नॉट, और किसी प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, वी, यू एंड दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। इसी तरह सवालिया मीन टू से इंटेरोगेटिव, ठीक है, बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। ठीक है, फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। अब एक फ़िक्रा हम बनाएंगे। फ़िक्रा किस तरह से बनाएंगे? अहमद खत लिखता है। जब लिखता है, ता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि पहचान होगी उर्दू फ़िक्रे में, जहाँ पे ता है, ती है और ते हैं वगैरह आएगा। अब लिखता है, इसका मतलब है ये फ़िक्रा प्रेजेंट डेफिनेट का है। अब अहमद, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले बताएं। अहमद सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अहमद। अब लिखता है, इसका वर्ब है, काम है इसका, क्योंकि लिखना
अहमद राइट आएगा कि राइट्स आएगा? राइट्स आएगा। क्यों? क्योंकि अहमद जो है वो सिंगुलर है। हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का इजाफा करना था सिंगल की सूरत में, तो अहमद जो है वो सिंगल है। अहमद राइट्स अ लेटर। अब इसी को हम नेगेटिव में करते हैं। अहमद खत नहीं लिखता, तो क्या आएगा? अहमद डज नॉट। अहमद राइट आएगा कि राइट्स? राइट आएगा, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं लग गया। एक फिक्रे के अंदर दो एक जैसी फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसीलिए जब ES का इजाफा इधर हो गया तो हम इसके साथ नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट लिखेंगे। अहमद डज नॉट राइट अ लेटर। अब मैंने इसी फिक्रे को इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कौन से है इसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? डज। तो फिक्रे के शुरू में क्या लेके आएंगे? डज। डज अहमद राइट वाई इंटरोगेटिव है, नोट के ऊपर है, ठीक है। राइट आ लेटर। शाबाश, सवालिया मार्क्स आ गए, ठीक है। अब उसके अलावा क्या करना है? हमने एक फिक्रा बनाना है, प्लूरल में बनाते हैं। परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब परिंदे ज्यादा है, ठीक है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, परिंदे जो हैं वो इसमें ज्यादा हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले 1 मिनट, आशिर इसमें सब्जेक्ट क्या है? नहीं, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही नहीं पता आपको। बर्ड्स। शाबाश, ये मैं आशिर को दोबारा से समझाती हूँ, उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता क्योंकि उसने आज पढ़ना शुरू किया। बर्ड्स। अब इसके साथ फ्लाई आएगा कि फ्लाइज? फ्लाइज क्यों आएगा भाई? मसला ये है ना कि देखिए बर्ड्स है ना, तो इसके साथ ये ज्यादा हो गया ना, तो इसके साथ आई वी यू दे के साथ हम नहीं करते इस्तेमाल। और बर्ड्स अगर दो भी बर्ड्स हैं तो दोनों को करें। देखें ना, जैसे है पैरेट है मेरे पास एक, ठीक है, पैरेट है, एग्जाम्पल है, ठीक है, और उसके साथ दूसरा पिजन है, ठीक है। ये दोनों क्या है? परिंदे है ना, बर्ड्स है ना। ये दो हो गए हैं, क्योंकि एक होगा तो फिर उस परिंदे का नाम लिखा होगा, ये पिजन है, ये पैरेट है, या ये स्पैरो है, क्या चीज़ है ये। अब वो ज्यादा है, हमें पता ही नहीं कि वो कौन है, क्रो है, क्या चीज़ है। अब ये दोनों को मिलाएंगे, अगर इनकी फॉर्म निकाले ना, तो ये दे बनता है। ही एक सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है और दे बहुत ज्यादा के लिए। अब परिंदे ज्यादा हैं, आई वो यू दे के साथ हम क्या करते हैं? SCIS के इजाफा नहीं करते। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब परिंदे हवा में जब नहीं उड़ते तो बर्ड्स, जब आपने शुरू से समझा नहीं है ना तो आप बोले नहीं। बर्ड्स के साथ क्या लगेगा? डू या डज नॉट? डू नॉट लगेगा। ऊपर लिखा क्या हुआ ये देखो ना, ही शी इट, या किसी सिंगल नाम के साथ डज नॉट आएगा, आई वो यू दे के साथ डू नॉट आएगा। इसीलिए तो मैंने ये जो है वो सारा क्लियर करके बताया आपको, ठीक है। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, ठीक है। अब क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? अब आपने आशिर बताना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें। इधर ऊपर नीचे देख के बताओ ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसको पता ही नहीं अभी हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू। डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक हो गया। अब ये देखो, इसको समझाने के लिए ना एक छोटा सा इधर का काम करते हैं। कोई भी जो सेंटेंस होता है ना,
वो 3 चीज़ों पे बेस करता है। उसके अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है। प्लस इसके साथ जो दूसरी जो चीज़ होती है ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो होती है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है फेल। फेल ये फेल होने वाला नहीं, फेल का मतलब काम, जिस पर काम हो रहा वो काम जो हो रहा हो। और थर्ड चीज़ जो इसमें होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफऊल। मफऊल का मतलब होता है जिस पर काम हो रहा होता है। हो रहा है। अब मैं आपको ना समझाती हूँ, ठीक है। 3 चीज़ों पे कोई भी जुमला होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, वो 3 चीज़ों पे बेस करता है। उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखो, हम अंग्रेजी मीन इंग्लिश, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या है? हम पढ़ते हैं, हम है ना, हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ कौन रहा है? हम तो हम क्या करें? काम कर रहे हैं ना, तो उसमें हम क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले आएगा वही, ठीक है। अब उसमें हम कर क्या रहे हैं? इस फिक्रे के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं? काम क्या हो रहा है इसमें? काम क्या? पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ब आएगा, वही रीड। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? किस पर काम हो रहा है? पढ़ क्या रहे हैं? अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है। वही रीड इंग्लिश, ठीक है। अब हम इसी को नेगेटिव में करते हैं, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो वही के साथ क्या आएगा? डू नॉट आएगा, डज नॉट, डू नॉट। वी डू नॉट रीड इंग्लिश आ गया। अब क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? डू वी रीड इंग्लिश। इंग्लिश गुड हो गया। और सवाल आंसर बेटा, सब्जेक्ट होता है फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जो उसमें काम कर रहा है। वर्ब फेल, वो काम जो हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। एक मुझे कंपोजिशन दे जरा, उसमें मैं इसको वर्ब की और सब्जेक्ट की पहचान कराऊं। उर्दू के फिक्रे में इसको करवाते हैं। ये आ गया, ये करते हैं। अब देखो, वो अच्छी किताबें, ये एक ही है, पढ़ता है, ठीक है। अब वो जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। फाइल क्योंकि वो पढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो कर क्या रहा है? उसके बाद कहाँ? पढ़ रहा है। और पढ़ता क्या है? किताबें। किताबें पढ़ रहा है ना, अच्छी किताबें हैं, ठीक है। बुरी किताबें हैं, जो वो पढ़ किताबें रहा है, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक फिक्रे के अंदर तीनों चीजों का होना जरूरी है। अब नसीमा हमेशा सच बोलती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? नसीमा, ठीक है। क्योंकि और वो उसका काम क्या है? बोलना, टॉकिंग। वो बोलती है ना, बोलना उसका काम है, ठीक है। ये बोलती है। और क्या चीज बोलती है? सच बोलती है। ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं? नजमा कपड़े उजले धोती है। अब इसमें नजमा क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि वो धोती है ना, वो काम करती है। अब उसका काम करना क्या है? धोना उसका काम है ना, तो ये वर्ब हो गया। और वो क्या धोती है? कपड़े। ऑब्जेक्ट। ये पल्ले पड़ी बात, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? पहले इसको देखना है, और उसके बाद आपने इधर आना है, और फिर हर बच्चे ने मेरे पास आना है।
यानी आप सब ने इकट्ठे होके आना है। फिर मैंने अलग-अलग एक एक फिक्रा देना है, उसके ऊपर आपने ना लिखना भी है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,